अब बच्चों, बहुत सी कहानी इस एक ही कथा से आपको समझ में आएगी। जैसे ये क्या करते हैं, भक्ति ना करके मृत्यु के प्राप्त हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, अस्थियों को उठाते हैं, जड़ी हुई हड्डियों को, उनको उठाकर गंगा में बहा के आते हैं। उनका उद्देश्य तो ये होता है कि इसको इतने गहरे पानी में डाल दे कि जो व्यक्ति मर जाता है, स्त्री या पुरुष, जब वो प्रेत बन जाता है तो अपने घर आता है। घर में वो अपने बॉडी को खोजता है, फिर वो जाता है शमशान घाट पे। उसको एहसास होता है कि ये ताजा ताजा जो फूके गए हैं, ये तेरी हड्डी है। उन हड्डियों को अपनी मान कर उनका चिपक जाता है भूत, और फिर कभी घर और कभी उन हड्डियों के पास वहां चक्कर काटता रहता है और परिवार वालों को तंग करता है। तो क्या कर, इसीलिए उसको उन हड्डियों समेत उठाकर उसने इसी जगह डालते हैं, उसको भेदा नहीं लगता, और वो भटक भटक के चला जाता है। तो बच्चों, अब हमने न तो ये क्रिया करनी, क्योंकि हम भूत बनाए को नहीं, हमारी सच्ची भक्ति है, और उससे कोई समाधान नहीं हो जाता। तो इसी प्रकार जो दास बताना चाहता है कि मरने के बाद भी उन हड्डियों को भी वो जीव अपना मान रहा था कि मेरी है, उनके चिपक जाता है। इसी प्रकार जो गंदा अंडा हो गया था, वो आत्मा उसका चिपकी हुई थी कि मेरा है। हालांकि वो कति खत्म हो चुका था, कुछ दिनों में उसकी वो सूख जाता, खत्म हो जाता, फिर वो उसको छोड़कर चलती। तो वो आत्मा उसके साथ चिपकी हुई थी। उधर से पार्वती जी को कथा सुनाना शुरू कर दिया, अमर कथा सुनाई। क्योंकि गरीबदास जी कहते हैं, कबीर साहब ने बताया, हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव, सोहम मंत्र दिया शिव जी को, वो करे हमारी सेव। तो कबीर साहब ने इन सब को यो अमर ज्ञान सुनाया था, सतलोक वाला, सृष्टि रचना सब सुनाई। भगवान ऐसा है, भगवान ऊपर है, भगवान ऐसा है, वो सबका मालिक है। जब तो मान ली, प्रथम नाम एक ले लिया, किसी को ओम दे दिया, किसी को सोम दे दिया, किसी को श्रीयम हरियम दे दिया, किसी को किलियम। इस तरह इनको अपना बनाया परमात्मा ने। और फिर सोचा था कि दोबारा मैं आऊंगा, अगर इनकी बुद्धि काम करेगी, इनकी आस्था ठीक रही, तो फिर नए सिरे तो मंत्र पहला दूंगा। जब दूसरी बार परमात्मा गए, तो इन सब की बुद्धि काल ने फेर दी। इन्होंने सुनी भी नहीं कबीर साहब की बात। तो कबीर साहब वापस आ गए। अब वो ज्ञान शिव जी को था, पार्वती को बताया और मंत्र दिया उसको। और बच्चों, 5 नाम शिव जी को बताए थे, लेकिन शिव जी विशेषकर एक सोहम मंत्र ही जाप करता है। ये चक्कर ये है कि जो गुरु बताते हैं, हम उस पर ना रुक करके फिर मनमुखी जरूर करते हैं कोई कोई। और परमात्मा जी ने, कबीर साहब ने शिव जी को सब कमलों का भेद बताया था। ये योगी था, इससे तो एक कमल भी नहीं सुलझा था, एक भी, और अभी तक नहीं सुलझा है, लेकिन ज्ञान सारा बता दिया था। तो पार्वती को सुनाया जा रहा था ज्ञान, पार्वती यश करती जा रही थी, देखो ये मूल कमल है, आगे चलो स्वाद चक्र है, फिर नाभि कमल है, हृदय कमल है, उसमें ऐसे ऐसे देवता हैं, कंठ कमल में ऐसा है, त्रिकुटी कमल तक पहुंचा दिया बस। पार्वती जी ध्यान मग्न होगी, उसको नींद आ गई, बोलना बंद कर दिया। उधर से वो पक्षी इस कथा को सुनने से वो अंडा स्वस्थ हो गया तोते का, और ओंकार्य बुलंद आ गया। शिव जी ने देखा आवाज और तरह की आई, पार्वती तो सो रही है, लटके ले रही है बैठी बैठी, आवाज कहाँ से आई। उसने देखा एक पक्षी उस वृक्ष की खोगड़ में, उथोथे स्थान में नजर पड़ा, पक्षी उड़कर भाग लिया। शिव जी उसके पीछे चल पड़े कि इसने मेरा ज्ञान चुरा लिया। आकाश में उड़ गया, उड़ के पीछे हो लिया। ये तोते वाला जीव परमात्मा की अमर कथा सुनता है, उसमें भी शक्ति सिद्धि आ गई थी।
और ये ज्ञान जो है पूरे पहुंचे हुए संत से सिद्धि युक्त और अधिकारी से सुनने से ज्यादा असर करता है। भगवान शिव तीन लोक के प्रधान है, इनमें आध्यात्मिक शक्ति है, वो साथ मिलकर उसकी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वो वाणी जो परमात्मा अमर कथा उसके भी बॉडी में गई, उसमें सिद्धि आ गई। मोक्ष तो बहुत दूर की बातें हैं, ये तो लंबा चैप्टर है, लंबी कहानी है, लेकिन सब थोड़ा थोड़ा हिंट आपको देना पड़ता है, कहीं कभी कोई मिसगाइड ना कर दे। सिद्धियों कहते ये अष्ट सिद्धि नौ निधि के भरे पड़े हैं शिव जी, और इनके वचन से भी सिद्धि आ जाती है, किसी को ये कह दे तो। लेकिन सिद्धियां ने के चाटा ये मोक्ष तो ना हुआ है। भाव कहने का ये है कि वो तोते वाला प्राणी वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गया, उड़ता उड़ता पीछे पीछे शिव जी, वहां शरीर छोड़ गए, और व्यास की पत्नी ने जमाई ली थी, उसके द्वारा सांस के द्वारा वो सूक्ष्म जीव अंदर चला गया, और जब गर्भधारण का समय आया तो उनके गर्भ में स्थान लिया, उस बच्चे के शरीर में प्रवेश हो गया, 12 वर्ष तक वही रहा। आगे कथा इसमें आगे आएगी, वो बताऊंगा। अब ये वाणी सुनाऊंगा जो आसानी से आपको समझ में आएगी। मोक्ष मुक्ति का लख्यान बेवा, ब्रह्म में पुत्र व्यास सुखदेवा, सतगुर मेरा महादेव पंका, 84 की मिटी न शंका। के महादेव जैसे भी उनको मिले, फिर भी 84 लाख योनियों का चक्कर उसका मिटा नहीं। 78 जन्म गौरी भरमाई, शिव को रुणमाला गले लाई, अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर बयानी मोरा। 108 जन्म पार्वती जन्मती मरती रही, और शिव जी ने उसके सिर की माला, सिर के रुंड खोपड़ियां माला बनाकर गले में डाल रखी थी। अर्ध शरीरी देवी गौरा, जिनका थीर भया नहीं बोरा। अर्धंगनी थी शिव की पार्वती, और उसका भी मोक्ष नहीं हुआ। नारद मुनि उपदेश बखाना, गिरजा सुनो मोक्ष पद ज्ञाना। सुन हे देवी गौरा माई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कै बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वारा। जब पिंड प्रदान कहते हैं ना, पिंड प्रदान करने से भूत जुनी जा छूटे थे, पिंड प्रदान करंत गरीबदास जिंदा कह नहीं मिला भगवंत। जैसे पार्वती भूत पड़ गई, पिंड प्रदान कर दिए, भूत जुनी छूट गई, और फिर पता नहीं किस दुनिया में चला जाता प्राणी। इसके संस्कार अच्छे थे, ये फिर मनुष्य जीवन, लड़की का जन्म हुआ, शिव जी के ब्याह गई। ये पिछले जन्म जन्मांतर की शक्ति भक्ति के कारण मनुष्य जीवन ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मोक्ष न होने से फिर 84 लाख योनियों में जाना था। इस पार्वती ने भी आगे भी जाएगी, शिव जी भी मरेगा, पार्वती भी मरेगी, और फिर ये 84 लाख योनियों में जाएंगे। कहते हैं चंद सूरज की आयु लग, जो जीव का रह शरीर, सतगुर से बैठा नहीं तो अंत कीर का कीर। अगर चांद सूरज की आयु तक भी जीव का शरीर रहे और पूरा सतगुरु मिला नहीं, तो अंत में कीड़े मकोड़े बनेगा। अब नारद जी बता रहे पार्वती जी को, सुन हे देवी गौरा बाई, 68 तीर्थ पर भी नाई, पिंड प्रदान किए कह बारा, खुला नहीं मुक्ति का द्वार। सारे कर्म कांड कर लिए तेरे मृत्यु के बाद, तेरा फिर भी मोक्ष नहीं हुआ, फिर जन्म हुआ। रुंडमाला शिव के गले माही, सो देवी तुम जानो माही। ग्रीव रुंडमाला शिव के गले, गेजा के सब शीश, भक्ति दुराई देव को ना परसा जगदीश। तुमरा देवी रूप विशाला, शिव तो पैर रहे रुंडमाला, भौतक पर लहो हो जाई, लंबी उम्र शिव कलिमाई। दीर्घायु शिव है अनुरागी, तुम देवी गौरी दिल की। मूल मंत्र ने नाम सुनाया, ताते कल्प हुए तेरी काया। महादेव देवनपति देवा, जाकी करी ने गौरी सेवा, कर बंधन कर शीश नवाओ, तन मन अर्पो शीश चढ़ाओ। शिव है मोक्ष मुक्ति के दाता, तो से भेद कहूं गौरी माता।
चरण गहो चिंतामणि केरा, ताते प्राण अभय हो तेरा। कमल रूप देवी दिल की न्या, नारद मुनि उपदेशी चीन्या। जब आए शिव मंदिर अवधूता, देवी चरण लिए सतरूपा। अब कहते नारद के कहने से पार्वती जी ने, गौरी देवी ने कतिक पाक साफ दिल कर लिया कमल की तरह। कमल के ऊपर कोई मैल नहीं होता, ना कोई धूल टिकती है, ना जल टिकता है, ना कोई कीचड़ टिकता है। तो ऐसा साफ दिल किया। और जब शिव जी घर पर आए, उनके चरणों में चरण लिए सतरूपा, सच्चे भाव से चरण लिए। चरण पकड़ रोवत है बाला, मोरे शीस किए रूपमाला। मोसे भक्ति दुराई देवा, न जाने नी तुम्हारी सेवा। मोसे भक्ति दुराई स्वामी, हमसे भेद कहो निज दामी। मैं अबला हूं बाला बोली, पार निभाओ हमारी डोली। कति चरण पकड़ के कहने लगी, मैं तो भोली भोली सी लड़की हूं और मेरा बेड़ा पार करो। बच्चों, ये सारी कहानी आपको मौखिक सुना दी। इन वाणियों में सारा इसी का निष्कर्ष है। अब क्या बताते हैं, गृह मूल मंत्र महबूब का ई सुनाओ मोही। पार्वती जी कहती है शिव जी को कि उस परमात्मा का समर्थ शक्ति का जो मूल मंत्र है वो मुझे बता दो। अब इन मूल मंत्र का पता नहीं, जिस भी नाम को ये गुप्त रखते हैं, जो विशेष नाम इनके पास है, उसी को मूल मंत्र मांग रहे थे। गृह मूल मंत्र महबूब का ए सुनाओ मोही, युगन युगन के पातक कटे, छूटे तें दिल द्रोही। पूर्व जन्म की कथा सुनाओ, मूल मंत्र हमें शिव गोराओ। भूल रही भवसागर हमी, मोक्ष मुक्ति के दाता तुम ही। शिव बोले सुन देवी बाता, को उपदेशी मिला विदाता। ये तो ना ही ज्ञान तुम्हारा, हम सो भेद कहो परवार। कि आज जैसे तू बोल रही है कि तेरी बुद्धि की बात नहीं, तुझे कौन ऐसा भगवान आत्मा मिल गया जिसने तेरा मन फेर किया। गिरजा कह सुनो शिव स्वामी, तारण तन आदि घरनामी। नारद मुनि उपदेश समोदम, दीन ज्ञान ध्यान परमोदम। शिव समर्थ बोले हैं जब ही, गौरी ज्ञान सुनाया तब ही। कोटि कल्प प्रलय युग बीती, ज्ञान ध्यान सब ही परचिति। तुमरा मन नारद मुनि फेरा, सुनो ज्ञान तुम गौरी मेरा। बनखंड चलो गौरी दीवानी, पंछी सुने न हमारी बानी। ऐसे स्थान पर चलो पक्षी भी कोई हमारी बात ना सुन सके। जब शिवकर से लाई तारी, उड़ गए पंछी नर और नारी। जहां एक सूखा तरवर ताक्या, वहां पर एक सूखा वृक्ष देखा। शिव को आसन तहां वहां रखा, उसके नीचे अपना आसन लगा दिया, पार्वती को साथ बैठा दिया। जहां एक गंदा अंडा तिसमाही, तिस जाने तय समर्थ साई। योग असंख्य कल्प बरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। अब तुम सुनो गौरी मेरा ज्ञाना, आसन मुख पर कोटिसाना। आसन पदम लगाओ गौरा, मेर दंड सुधा कर भोगा। गिरिप आसन पदम लगाए कर, भंवर चुड़ाओ सुन। अनहद नादू बाजही, जहां लगाओ तुम। और क्या बताते हैं कि उस वृक्ष की खोगड़ में गंदा अंडा पड़ा था, और उस गंदे अंडे वाले जीव के असंग जन्म 84 लाख योनियों में हो चुके थे। यहां से उसके भाग जागे, और तो पक्षी बन के उड़ गए, वो पक्षी बन नहीं पाया। और बाद में उड़ा जब उसने सारी कथा उसके ऊपर असर कर गई। जैसे बच्चों बहुत बार बताते हैं, दास आपको बताता है कि ये अमर कथा जो गरीबदास जी की वाणी है, यह शिव जी वाली अमर कथा से कई हजार लाख गुना ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा प्रभावी है। अब ये कथा सुनाने का मुझे कोई उद्देश्य नहीं, इसमें से ऐसा निष्कर्ष निकाल लूंगा आप हैरान रह जाओगे। जैसे एक सर्फ कांटे का इलाज करता है। अब तो दवाइयां चल गई, पहले गार्डू होते थे, मंत्र बोलकर जहर तार देते थे। जिसको सर्प ने काट लिया वो अचेत हो जाता था, कति बेहोश जैसे मर गया हो।
सांस सांस आते थे। और गार्डू क्या करता है, एक मंत्र 5-4 पंक्तियां होती हैं उसको सिद्ध करता अपने जीवन में, 5 4 7 10 साल लगा के वो वाणी सिद्ध हो जाती है। फिर तो उसको बोलता रहता उसके ऊपर साथ बैठ के उस सर्प जैसे व्यक्ति पर। उस समय वो सर्प जैसा व्यक्ति अचेत होता है, ना वाणी सुन रहा है ना उसको समझ रहा है इसका अर्थ क्या है। तो कुछ समय के बाद वो उस वाणी के प्रभाव से उस शरीर का विष खत्म हो जाता है और वो व्यक्ति जीवित हो जाता, सचेत हो जाता है। इसी प्रकार बच्चों, परमात्मा की अमर कथा जितना जिस जो सक्षम है उसके मुख से जिस सुनी जाती है तो उस सत्र का उसको लाभ अवश्य मिलता है। तो ये गंदा अंडा था, इसके साथ जीव चिपका हुआ था। ये गंदा अंडा ना सुन सका था, ना बोल सका था, ना वो कह क्या रहा है शिव जी वो समझ सका था। और उस वाणी के बोलने से वो अंडा भी स्वस्थ हो गया, उसमें बच्चा भी बन गया, उसका पांख भी जाम आई और वो उड़कर भाग भी गया। इसी प्रकार जो आज मानव के ऊपर रहम हुआ है, गरीबदास महाराज जी की अमरवाणी इससे भी ज्यादा स्ट्रोंग है। और ये अब दास के बुक से चला करेंगी अखंड पाठों में, आसपास के पक्षियों पर भी असर करेगी। आसपास के पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधों सब का ऊपर ऐसे असर करेगी जैसे इस पर किया था। और ये सब धीरे धीरे यहाँ से शरीर छोड़ते जाएंगे और मनुष्य जीवन पाते जाएंगे। ये सीधे फिर आके मालिक के चरणों में आएंगे। बच्चों, भक्ति जरूर करेंगे, भक्ति करेंगे तो मालिक कहीं ना कहीं उनको मिलेगा।